को हमारे मुख्तलिफ पार्टी जो सरबराहान हैं, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी का एक नारा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, यानी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो भी मैं समझता हूँ कि गड़ी खुदा बख्श में मकबरों के अंदर ही खो गई है। और ये जो क्या कहते हैं इंतकाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम से लिया जा रहा है, उन जयालों से लिया जा रहा है यकीनन, जो पीपल्स पार्टी के झंडे उठा उठा के वो कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा के पीछे और कभी बिलावल साहब को इस उम्मीद के साथ अपना लीडर मानते हैं कि शायद ये हमारी जमहूर की आवाज को ईवानों तक पहुंचाएंगे और जो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ये तो पीपल्स पार्टी का मामला। फिर बहुत सी आवाम जो है, मियां साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने जब नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, तो फिर वोटर्स जो थे वो रागिब हुए उनके तरफ और उम्मीद लगा ली मियां साहब से कि ठीक है अब तो बेनजीर साहबा की भी शहादत हो गई। मियां साहब इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, जब उनके ऐसे ऐसे जो खानदान के लोग वो अरबपति बन चुके हैं, उनके बेटे जो हैं उनके अंदर ऐसा हुनर है माशाल्लाह कि वो बगैर हाथ हिलाए अरब और खरबपति हैं, तो शायद पाकिस्तानी अवाम को भी वो कोई ऐसा हुनर गुर सिखाएंगे। वोट की जब हम इज्जत देंगे या मियां साहब को हम वोट देंगे तो कोई अवाम की भी बेहतरी होगी। लेकिन मियां साहब अभी अमेरिका के दौरे में थे, वो कह रहे थे कि हमें न छेड़ें, और उनका जो एक अभी भी एक कहते हैं ना कि एक गम या उदासी जो है वो खत्म नहीं हो पा रही। और वोट को इज्जत दो को छोड़ के अब वो सरासर बिल्कुल सरबसजूद हो गए हैं जीएचक्यू की तरफ, और जैसा वहां से हुक्म मिलता है, कल रात की जो तरामीम हुई हैं या बिल पास हुए हैं वो हमारे सामने है। एक बची कुची कसर थी पीटीआई की, जो इनके बहुत एक इनकलाबी लीडर इमरान खान साहब साल सवा साल से वो जेल में हैं, और कुछ उनकी जो पार्टी पॉलिसीज थी, कुछ उनकी जो मर्दम शनासी के हवाले से जो गलतियां कोताहियां थी, कुछ सियासी फैसलों की गलतियां कोताहियां थी, लोगों ने इग्नोर कर दी और देखा कि 8 फरवरी को उनकी पार्टी को उनसे निशान भी छीन लिया, वोट भी अवाम ने भरपूर अंदाज से दिया, और अवाम ने ये उम्मीद लगा ली कि शायद जिनको वो मीर जाफर मीर सादक कहते थे वो उनको काबू जरूर करेंगे और जरूर डटे रहेंगे चिटान की तरह। लेकिन जब ये सर्विसेज चीफ्स के हवाले से जो मुद्दत बढ़ाई गई है, सलमान अकबर राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में इजाफा एक इंतजामी मामला है, अब ये हो गया, इसके साथ चलना पड़ेगा। इसी तरह असद कैसर साहब को रात सहाफी पूछते ही रह गए कि भाई ये जो 5 साल कर दी गई मुद्दत मुलाजमत, आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इमरान खान तो कहते थे अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदार ये हैं, मुझे कुछ हो गया, मुझे जहर दिया गया, अब डर्टी हैरी, डर्टी पता नहीं क्या, तो अगर जो भी हुआ उसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं, तो अब आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है इस तरमीम के पीछे? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारा एक इजलास होगा और उसमें हम ये फैसला करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारे नेल्सन मंडेलास थे, हमारी माशाल्लाह तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों के, बाकी एमक्यूएम वगैरह वो तो छोड़ ही देना, वो तो शुक्र करते हैं चले हमें एमएनए बना दिया गया है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, बल्कि ट्रक थे मुख्तलिफ, 3-4 ट्रक थे, उनके पीछे अवाम लगे हुए थे, और सबसे ज्यादा पीटीआई के पीछे इस वक्त अवाम थे, जिस पर अफसोस का इजहार करना चाहिए कि रात जब ये बिल्स पास किए जा रहे थे उस वक्त कहा जाता है कि बैरिस्टर गौहर साहब को माइक भी दिया गया, लेकिन बजाय उन्होंने माइक इस्तेमाल करने के या कोई तकरीर करते वो एस्टेब्लिशमेंट की सारी साजिश या लंदन प्लान का जिक्र करते, या ये तमाम जो एक मंसूबा साजी हो रही है कि देखें जी जनरल फैज पे तो इल्जाम लगाते हैं कि इनका 10 साल का प्लान था, वो हमारा नहीं था बल्कि इनका 10 साल का प्लान है, ये देख लें कि इन्होंने एक्सटेंशन दे दी है और अभी 5 साल मुद्दत की है, लेकिन उस तरमीम में ये नहीं लिखा कि अगले 5 साल भी वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वो उम्र की कोई कैद नहीं, और जब तक हमारे आसिम मुनीर साहब चाहेंगे वो उसको आगे बढ़ेंगे। अगर तकरीर करना चाहते गौहर साहब तो इस किस्म की कम से कम तकरीर ही कर देते। उन्होंने चंद कागज फाड़ के हुल्लड़बाजी, एक फोटो सेशन किया असेंबली में बाहर, असद उमर साहब का मैंने बता दिया आपको, असद उमर कह रहा, असद कैसर साहब का बता दिया, उन्होंने लब सीली। और आज फिर सलमान अकबर राजा साहब जो कह रहे थे 4 लाख बंदा मुझे चाहिए, बस जो इस्लामाबाद में ईंट से ईंट बजा देंगे, मैं